हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी साला पर। मैं हूं नितेश और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज क्लास 9th में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको जानना चाहिए, ज़रूरी है आपके लिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सो दैट √2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, मतलब विरोधाभास विधि से। ये सो दैट √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास विधि से। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले विरोधाभास विधि के बारे में सुन लीजिए। विरोधाभास विधि का मतलब है जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा हम मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सिद्ध कर देंगे हाँ वो नहीं है। जैसे आपसे कहा गया कि बताइए कि आम इमली है, मतलब सिद्ध करिए कि आम इमली है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि आम इमली नहीं है, तो नहीं है तो आम इमली ही तो है, ये सिद्ध करना इस तरीके से। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे सॉल्यूशन क्या है आपका, सपोज √2 इज़ रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर, मतलब ये मान लिया कि √t रेशनल नंबर है। वहाँ सिद्ध क्या करना है कि नॉट ए रेशनल नंबर, लेकिन हम मान क्या रहे हैं कि √2 इज़ ए रेशनल नंबर। यही विरोधाभास है। इसी को विरोध देखिए, विरोधाभास ही तो है भाई। उन्होंने कहा कि सिद्ध करो कि ये रेशनल नंबर नहीं है और हम मान रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो इस तरीके से इसको विरोधाभास कहा जाता है। देन √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। अब जब हमने मान लिया कि √2 रेशनल नंबर है तो √2 क्या होगा, P/Q को फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। वेयर P Q आर इंटीजर्स, मतलब P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, और इनके मतलब P और Q के अपने कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स कि ये एकदम सिंपल फॉर्म में हैं। ठीक है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 नहीं है, जो कि रेशनल नंबर का रूल ही है। अब आइए क्या हो सकता है, जब हमने इसे मान लिया तो ये बनाया जा सकता है कि नहीं। भाई आपने माना नहीं, अभी ऊपर देखिए माने हैं हम ये इस जगह पर कि √2 इज ए रेशनल नंबर। तो जब √2 रेशनल नंबर है तो इस रूप में तो लिखा जा सकता है ना, √2 इज इक्वल टू P/Q। ठीक, जैसे लिखा जा रहा है सेम टू सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो √2 इज इक्वल टू P/Q। ये क्वेश्चन 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। √2 P/Q आ गया। अब दोनों काम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग कर दें दोनों पक्षों का। तो √2 का वर्ग क्या आ जाएगा 2, और P/Q का वर्ग क्या हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये Q² का जो है इधर पक्षांतर कर दें, तो Q² जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई इधर डिवाइड है, दाहिने तरफ में डिवाइडेशन कर रहा है ना यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड में क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन। याद रखिए, वैसे आप जानते भी होंगे, जब किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो वो जो वर्ग उस साइड में कर रहा था उसका अपोजिट वर्ग दूसरे साइड में करेगा। तो देखिए Q² दाहिने साइड में भाग कर रहा था तो बाएं आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा P² बराबर 2Q²। इस तरीके से हमारा बन गया। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है, यहाँ पर बहुत ही समझने वाली चीज़ है। देखिए P² इज एन इवन इंटीजर। P² इज एन इवन इंटीजर, मतलब P² क्या है, समपूर्णांक है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए P² बराबर 2Q² है ना, आगे 2 लगा हुआ है। P² बराबर 2Q² मतलब 2, और किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। किसी भी, जैसे हमने 7 ले लिया, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 14 क्या है, इवन हो गया, सम संख्या हो गई। ले लीजिए 17 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 34 क्या हो गया, इवन हो गया, सम संख्या हो गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि P² इज एन इवन इंटीजर। ठीक, और जब P² किसी का वर्ग सम है तो उसका वर्गमूल भी सम ही होगा। अब इसका भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 36 ले लिया हमने, 36 क्या है, इवन है, और 36 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, तो 36 किसका स्क्वायर रूट है, 36 का 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया, तो 6 क्या है, इवन की ऑड। ऐसा ही आप बहुत सारे नंबर अपने मन से लीजिए इवन, और उनका वो स्क्वायर रूट निकालिए,
लेकिन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर लीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ऊपर ही कहा गया है पी और क्यू क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो देखिए जब पी स्क्वायर इवन है तो पी भी इवन होगा, ठीक है। अब जब पी इवन होगा तो मतलब कोई नंबर होगा जो 2 के गुणांकों में होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, ऐसे ही पता नहीं आगे भी बहुत कुछ। तो हम उसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि माना p बराबर 2m मान लेते हैं। भाई सम संख्या माननी है तो हमने क्या मान लिया, 2m। अब m यहाँ चाहे जो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो p बराबर 2m मान लिया तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। अब जब ये बन गया तो हमारा क्या होना चाहिए, समीकरण 1 और 2 दोनों देखिए, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर और पी स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की दोनों मान बराबर होना चाहिए ना, ये देखिए, पुटिंग द वैल्यू आप पुट इन 1, चाहे 2 से वैल्यू 1 में रखो, चाहे 1 से 2 में रखो, ये आ जाएगा आपका 4m स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये बन गया। अब देखिए, अब 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर जब आ गया तो क्या होगा, q स्क्वायर भी इवन इंटीजर हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि q स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 2m स्क्वायर के बराबर है ना, मतलब 2 इंटू एम स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन, q स्क्वायर की वैल्यू 2m स्क्वायर के बराबर है, मतलब कि 2 का गुणा यहाँ m स्क्वायर में हुआ है, मतलब m स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी आई इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब जो भी आएगा सम ही आएगा, इवन ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर इज़ एन इवन इंटीजर, इस हिसाब से, ठीक है। तो क्या होगा, जब q स्क्वायर इवन है तो q भी इवन होगा, q इज़ एन इवन इंटीजर, ठीक। अब देखिए आप अपना q स्क्वायर भी हमारा आ गया। अब देखिए फ्रॉम 2 एंड 3, मतलब इस वाले से और ये q इज़ एन इवन इंटीजर, ये इस वाले से, इससे, इन दोनों के हिसाब से आप देखिए फ्रॉम बोथ 2 एंड 3 p एंड q आर इवन इंटीजर, मतलब p और q दोनों क्या हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक है। अब अगर दोनों p और q दोनों सम हैं तो फिर दोनों में कॉमन तो 2 होगा ही होगा। अगर p और q दोनों सम हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, ये इस जगह पर अगर p और q क्या है, सम है, मतलब मान लीजिए p क्या है, 4 है और q क्या है, 6 है, या और दूसरा भी हम ले लेते हैं, p क्या है, 2 है, q क्या है, 4 है। तो देखिए p और q दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जबकि क्या कहा गया है कि p एंड q आर इंटीजर्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब और कोई उन्हें विभाजित नहीं करना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो क्या हो गया, इसका मतलब कि ये लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट दिस इज मतलब ये विरोध है, द फैक्ट पी क्यू है नो कॉमन फैक्टर, जो आपने फैक्ट माना है उसका ये लोग पालन कर ही नहीं रहे हैं। हेंस √2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है भाई, हमने तो माना कि ये लोग रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये लोग उस रूल का फॉलो कर ही नहीं रहे हैं जो इनके रेशनल नंबर होने के लिए ज़रूरी माने गए थे, ठीक है। तो इसको विरोधाभास विधि हम कहते हैं। तो ये आपका हो गया। ऐसे ही √3, √4, 5, 4 का नहीं हो सकता, 4 का तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 10, किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इर्रेशनल नंबर हैं, उनका हम प्रूफ कर सकते हैं। सेम जैसे √3 का मान लीजिए आपसे कहा गया प्रूफ करिए, मैक्सिमम आपसे √2, √3, √5 ही बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए √3 का करना होगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ 2 है आपको दिख रहा, घात नहीं, घात को छोड़ के, घात में जो 2 है उसको मत बदलिएगा, उसके अलावा जहाँ जहाँ 2 है, जहाँ जहाँ √2 मिल रहा है आपको, वहाँ वहाँ आपको सिर्फ 3 कर देना है। आप 3 करोगे तो 3 का वर्ग भी 4 की जगह 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए और बताइए। √2 का हम बता दिए हैं, √3 का करके आप लोग हमें भेजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब आइए हम अगला देखते हैं। एक और तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसे देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा,
प्रूव दैट √2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। सेम वही चीज़ कही गई है, जब रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, लैंग्वेज बदल गई इनकी। ठीक, प्रूव दैट √2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब क्या किया जाए, यहाँ पर देखिए हम दूसरा मेथड लगाएंगे। यहाँ पर चाहते तो उस मेथड से भी कर सकते, लेकिन उस मेथड से कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाएगी, जो ठीक नहीं है। ठीक है, तो जब आपसे √2, √3, √5 इस तरीके से पूछा जाएगा, सिर्फ एक अंक अंडर रूट के अंदर होंगे, 1 डिजिट अंडर रूट के अंदर होगा, तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व करिएगा पहले मेथड से। और जब इस तरीके से सम, सब्सट्रैक्ट और इस तरीके से दिया जाएगा तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ देखिए हमने मान लिया, एज्यूम दैट √2 + √3 इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, मान लिया ए रेशनल नंबर ए है, तो ए बराबर क्या मान लिया, 2 √3। तो √2 + √3 हमारा हो गया, ये मान लिया, रेशनल मान लिया है, और ये बराबर के लिख दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दिया, ये देखिए a² बराबर √2 + √3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये √2 + √3 क्या है, a + b का होल स्क्वायर का रूप है ना, तो फार्मूला लगा दीजिए, तो वह हो जाएगा a² बराबर a² + b² + 2ab। तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2, √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3, और 2ab ये देखिए आपका लिखा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो a² बराबर 235 प्लस √2 × √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अपरिमेय संख्याएं जुड़ती घटती नहीं हैं, लेकिन गुणा भाग होती हैं, तो 2√6 बन गया। अब इसको और सॉल्व करिए, तो ये 5 को क्या करिए, बाएं तरफ भेज दीजिए, क्योंकि 5 क्या है, परिमेय संख्या है ना, और ए भी परिमेय है, तो इसको बाएं तरफ, मतलब रेशनल है तो बाएं तरफ ले आइए। तो a² - 5 = 2√6। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2 है ना, 2 भी बाएं तरफ पक्षांतर कर लीजिए, मतलब दाहिने तरफ सिर्फ अंडर रूट वाला नंबर छोड़िए, बाकी सबको दूसरी तरफ आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो अब हमारा बन गया a² - 5/2 = √6। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि a² - 5/2 क्या होगा, ये तो रेशनल नंबर है भाई। a² की कुछ भी वैल्यू होगी, यहाँ पर a² की कुछ भी वैल्यू होगी, आएगा तो रेशनल नंबर ही, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चाहे नेगेटिव आ जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो नाउ a² - 5/2 इज ए रेशनल नंबर, एज a इज़ रेशनल नंबर। भाई a को रेशनल नंबर तुमने माना है, इस हिसाब से ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चूँकि a रेशनल नंबर है, इसलिए a² - 5/2 भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन जो इक्वेशन आपका बना है यहाँ क्या है, √6 रेशनल नंबर होना चाहिए। जब ये रेशनल नंबर है आपका, LHS रेशनल नंबर है, तो उसी के बराबर तो RHS है, तो वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए भाई, √6 भी रेशनल नंबर होना चाहिए। ये देखिए, फ्रॉम 1 √6 इज ए रेशनल नंबर, बट √6 इज एन इरेशनल नंबर। ये हम जानते हैं कि √6 क्या है, इरेशनल नंबर है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है। ठीक है, ये हम पहले से ही जानते हैं, हमेशा से ही जानते रहे हैं। तो इसलिए देयर इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब ये विरोधाभास है हमारा, कि माना तो हमने रेशनल, लेकिन ये उसके रूल को फॉलो ही नहीं करता। तो क्या हो जाएगा, हेंस आवर एज्यूम्पशन इज़ रॉन्ग, मतलब हमारा मानना गलत है। क्या मानना गलत है, कि क्या देखो, माने क्या हो, एज्यूम √2 + √3 जो रेशनल नंबर ना, यही तो माने हो, ये तुम्हारा मानना क्या है, गलत है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है फिर, इरेशनल नंबर। प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरीके से आपको 2 मेथड हमने बता दिए हैं, दोनों मेथड से आपको लगाना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू क्लास।